भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप संसार की रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना प्रारंभ किया। तो कहते हैं सबसे पहले जलचर जीव बनाए, जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली बनाई। तो जीव बनाए, बाद में पहले उनके जीवित रहने की प्रबंध कर दिया ब्रह्मा जी ने। जैसे मछली के लिए जल से निवेदन किया कि आपकी जिम्मेदारी है कि मछली को जीवित रखना। तो जल ने कहा ये मछली तभी तक जीवित रहेगी जब तक ये जल से जुड़ी रहेगी। जल से बाहर निकालोगे तो मछली मर जाएगी। बाद में वृक्ष बनाए, तो वृक्ष जीवित रखने की व्यवस्था ब्रह्मा जी ने करी। वृक्ष कैसे जीवित रहे? देखो 84 लाख योनियां हैं, तो इन 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियां तो इन पेड़ों की हैं, वनस्पतियों की है। ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में पेड़ों की पूजा होती है। पीपल को भी पूजते हैं, बट के वृक्ष की भी पूजा होती है, तुलसी के वृक्ष की भी पूजा होती है। क्यों? स्वयं भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में, अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। ये महिमा है वृक्षों की। तो वृक्ष बनाए, पर वृक्ष जीवित कैसे रहते? वृक्षों को जीवित रखने के लिए पृथ्वी माता से निवेदन किया कि हे मां, आपकी जिम्मेदारी है इन वृक्षों को जीवित रखने की। पृथ्वी ने कहा जब तक ये मुझसे जुड़े रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। पेड़ जब तक धरती से जुड़ा रहता है तब तक जीवित, और धरती से हट गया, कट गया अगर जड़ से, तो फिर बताओ हरा भरा रह सकता है? नहीं रह सकता। बाद में ये मानव बनाए, तो इनके जीवित रहने का प्रबंध किया कि ये आनंद में कैसे रहेंगे। क्योंकि केवल संसार में इसलिए थोड़ी आए कि रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते जिया और रोते ही रोते मर गए। बोले नहीं, संसार में हम और आप सब क्यों आए? आनंद के लिए, जीवन में प्रसन्नता रहे। तो वह आनंद कब रहेगा? बोले जब परमात्मा से जुड़े रहेंगे। भगवान शंकर ने शिव महापुराण में कहा कि जीव अगर मुझसे जुड़ा रहेगा तो उसके जीवन में आनंद बना रहेगा, और परमात्मा से जीव जैसे ही दूर हो जाएगा, सुविधाएं उसके पास बहुत होगी पर जीवन में शांति नहीं होगी। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।